देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। देश नीति में दर्शकों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। खबर बताने से पहले मजबूरन भूमिका बांधनी पड़ेगी। महाराष्ट्र अगर आप में से कोई बंदा है जाकर देखे, वहां एक बात का रोष है। किस बात का रोष है? वहां लोगों का कहना यह है, महाराष्ट्रियन का, मराठी लोगों का, कि हमारे यहाँ के जो उपक्रम हैं, नितिन गडकरी के माध्यम से आए हों या किसी और वजह से आए हों, उनको उठा करके गुजरात ले जाया जा रहा है। इस बात की नाराज़गी आपको मराठी मानुष में मिल जाएगी। ये बात मैं आपको क्यों सुना रहा हूँ? इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि गुजरात के बारे में जब बात आती है तो कभी किसी ज़माने में गुजरात का नाम जब आया करता था, और आज भी गांधी जी का नाम आता है, देश की आज़ादी के सूत्रधार। लेकिन उसके बाद से गुजरात का नाम जो याद आता है, प्रधानमंत्री जी के नाम से आ जाता है, अमित शाह जी के नाम से आ जाता है, गुजरात में कुछ तरक्की करी होगी उसके नाम से भी आ जाता है। लेकिन प्रशांत भूषण बहुत बड़े वकील हैं। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने महुआ मोइत्रा का एक आर्टिकल, या कह सकता हूँ फेसबुक का पूरा वो छाप दिया। क्या है वो? एशियन गेम चल रहे हैं। उन्होंने कहा, महुआ मोइत्रा ने, मैं सुन दिखाऊंगा आपको, कि देश में सबसे ज़्यादा जो आवंटन खेल के क्षेत्र में हो रहा है वो गुजरात को हो रहा है। 609 करोड़ रुपया, शायद ऊपर नीचे हो सकते हैं 1-2 करोड़, और बाकी ज़ीरो आता है गुजरात के खिलाड़ी को, ज़ीरो आता है मेडल। मुझे लगा, मैं कोई आपसे ये बात नहीं कह रहा हूँ कि गुजरात का कोई रोल नहीं है देश के अंदर, इन साहब की बात बता रहा हूँ मैं तो आपको। अब आप देखिए, महुआ मोइत्रा ने लिखा कि इंडिया ने 107 मेडल जीते एशियन गेम्स के अंदर। ठीक है, इसके अंदर उन्होंने कहा स्टेट वाइज ज़रा देख लीजिए, हरियाणा के 44, बड़े मजबूत लोग होते हैं हरियाणा के, इसमें कोई दो राय नहीं है, पंजाब के 32, महाराष्ट्र के 31, उत्तर प्रदेश के 21, तमिलनाडु के 17, वेस्ट बंगाल के 13, राजस्थान के 13, मिजोरम का 1 और गुजरात के 0। 6 करोड़ की आबादी है वहाँ, तो 0 मेडल है। चलिए, उन्होंने कहा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनका बजट जो है एलोकेशन, उसको ज़रा देख लीजिए, खेलो इंडिया के अंतर्गत क्या आता है। हरियाणा जो सबसे ज़्यादा मेडल लेकर आ रहा है वो 88.89 करोड़, चलो इसे 89 करोड़ कर देते हैं, इतना तो मिलता है। सिर्फ 100 करोड़ से कम की बात चल रही है। पंजाब को 93 करोड़ मिल रहा है। महाराष्ट्र चूँकि बड़ा है थोड़ा, तो 110 करोड़ रुपया मिल जाता। उत्तर प्रदेश को 503 करोड़ मिल जाता। कितनी बड़ा है ये। तमिलनाडु को 33, वेस्ट बंगाल को 26, राजस्थान को 112, मिजोरम को 39, गुजरात को मिलता 608 करोड़। मैं 609 बोल गया था, माफ़ी चाहता हूँ, 608 करोड़। अब इन्होंने कहा कि साहब इतना सारा पैसा मिल जाता है आपको और मेडल तुम्हारे यहाँ से आते नहीं हैं, खिलाड़ी नहीं आते हैं। मुझे भी बड़ा लगा, मैंने कहा चलिए। अब इन्होंने तमाम बातें लिखी हैं। हाईएस्ट फंड एलोकेटेड टू गुजरात 608 करोड़, एथलीट फ्रॉम गुजरात 0 मेडल, पंजाब और हरियाणा को मिले 75 मेडल, 107 मेडल, टोटल 107 में से 75 पंजाब और हरियाणा को मिल गए। बट दीज 2 स्टेट्स गॉट लेस देन 200 करोड़ बजटरी एलोकेशन फ्रॉम मोदी गवर्नमेंट। भाई इसके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते महुआ मोइत्रा जी, लेकिन बहरहाल आपने एक बाकायदा ये देख लीजिए, वो भी दिया है, केरला में क्या है, वहाँ क्या है, सारा इन्होंने दे दिया। कोई बुरी बात मुझे लगी नहीं है। चलिए खैर, आप साहब, मुझे एक बात याद आई पुरानी, मैंने निकाल कर वो खबर रखी सत्य हिंदी पर। मैं एक बार वहाँ पर डिबेट में था, तो वहाँ पर एक लेडी थी, उन्होंने कहा कि सेना में भर्ती होने का जो स्टेट वाइड कोटा है, गुजरात भरता नहीं है, उसका कोटा भी दूसरी जगह से भरा जाता, वो सेना में जाते ही नहीं है साहब। ये बात उन्होंने कही थी, बहुत पुरानी बात है, लगभग साल भर हो गया हो। मैंने फिर इसके बारे में थोड़ा देखा तो मुझे एक जगह मिला, जन चौक, उन्होंने लिखा भुजाएं फड़काने और सीना दिखाने वाले मोदी गुजरात में क्यों नहीं कर पाते सेना में भर्ती का जोश, सेना के अंदर भर्ती का जोश गुजरात में पैदा क्यों नहीं कर पाते, जो बाकायदा कहते हैं 56 इंच का सीना। अब देख लीजिए। चलिए, मैं इसे लंबी खबर है तो मैं छोटा छोटा करके बताऊंगा सर आपको। 6 करोड़ की आबादी वाला गुजरात 6 अधिकारी भी फौज को नहीं देता। देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी में 2004 से लेकर 2018 के बीच 14 वर्षों में आयोजित 28 छमाही शीत ग्रीष्मकालीन पासिंग आउट परेड
में से 15 परेडों से उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 15 अवसरों पर लगभग 1 करोड़ जनसंख्या वाले उत्तराखंड के 723 युवा अधिकारियों के रूप में देश की थल सेना में शामिल हुए, जबकि 6 करोड़ 38,03,628 वाले 2000 गुजरात में 56 युवा सेना में आए, सिर्फ 56 लोग आए 6 करोड़ की उसमें। ऊपर क्या लिखते हैं साहब, ये ऊपर लिखते हैं ये कि देश को केवल अपने हाथों में सुरक्षित होने का दावा कर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा जैसे सैन्य बाहुल्य राज्यों में जाकर सेना के पराक्रम, शौर्य, सर्वोच्च बलिदान का जज्बा जगा रहे हैं, जबकि उन्हें यह जज्बा सबसे पहले अपने गृह राज्य में जगाना चाहिए, जहां उन्होंने 15 साल तक मुख्यमंत्री के रूप में राज किया है। दशकों तक उस प्रदेश के सामाजिक और राजनीतिक जीवन का हिस्सा रहे। मोदी जी वहां देश के लिए सर्वोच्च बलिदान का जज्बा पैदा नहीं कर सके। कुल मिलाकर व्यवसाय प्रधान राज्य गुजरात का देश की आज़ादी और फिर राष्ट्र निर्माण में उल्लेखनीय योगदान तो अवश्य है, मगर राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में योगदान नगण्य रहा है। ये लिखा है इन्होंने। अब आप थोड़ा सा आंकड़ों की बाजीगरी और देख लीजिएगा जनाब मन। गुजरात से अधिक विदेशी नेपाल का अधिक योगदान है। चलिए इसको भी छोड़ दीजिएगा। मोदी शाह की भुजाएं उत्तराखंड आकर फड़कती हैं, ये पूरी लंबी बातें लिखी उन्होंने। क्या क्या लिखा देख लीजिएगा। इसमें लिखा मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा जैसे राज्यों में जाकर देश प्रेम, देश के लिए सर्वोच्च बलिदान का जज्बा पैदा करने की चुनावी कोशिश करते हैं, जबकि उत्तराखंड के लोगों में ये जज्बा आज से नहीं बल्कि प्राचीन काल से है। उत्तराखंड पहला राज्य है जिसकी गढ़वाल राइफल्स और कुमाऊं रेजिमेंट भारत की थल सेना की ताकत बढ़ाती है। विशुद्ध गढ़वालियों की गढ़वाल राइफल्स की 22 रेगुलेटर बटालियनों के अलावा 2 इको टास्क फोर्स, लंबी बात है उन्होंने बताया, लेकिन उन्होंने कहा गुजरात के बारे में आकर कुछ मामला हल्का पड़ जाता है। लिखा है तीनों सशस्त्र सेनाओं में 52,000 सैनिकों की कमी। इसमें लिखा है दर्शकों, खैर लंबी मैं खबर नहीं करना चाहता, छोटी बात है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था जनाब मन कि गुजरात का खेल का जो एलोकेशन है वो बहुत ज़्यादा है, खिलाड़ी 0 है। और सेना के अंदर मैंने बताया कि वो जो पत्रकार थी लेडी, मेरा नाम जहन से निकल रहा है, उन्होंने कहा कि इनका कोटा दूसरे स्टेट पूरा करते हैं। फिर काय में आगे आते हैं आप लोग। हाँ आगे आते हैं। अभी क्या हुआ था कि IPL था शायद, हार्दिक पटेल मेरे ख्याल से गुजरात का जो था वो क्या कहते हैं कैप्टन था, हार्दिक पांड्या सॉरी हार्दिक पटेल बड़ा मशहूर नेता रहा तो मुंह से निकल गया, हार्दिक पांड्या। तो भाई साहब जो हमारे जो न्यूज़ चैनल हैं उन्होंने कुछ इस प्रकार से जताया कि बस ये टीम लड़ेगी, और अमित शाह के बेटे जीत से पहले वो अजीब अजीब से इशारे भी कर रहे थे, आपने देखा था। गुजरात भी देश का हिस्सा है, लेकिन पूरा देश तो गुजरात नहीं है ना। तो ये वाले मेडल्स के बारे में महुआ मोइत्रा ने कहा, मुझे लगा आपको बताना चाहिए। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।